हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मेसी इंडिया। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्माकोग्नोसी के चैप्टर 2 के बारे में। इससे पहले चैप्टर 1 में हमने देखा था डेफिनेशन, हिस्ट्री, प्रेजेंट स्टेटस एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी के बारे में। जिन्होंने चैप्टर 1 नहीं देखा होगा वो जाकर देख सकते हैं। चैप्टर 2 का आज का टाइटल है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, जिसको अल्फाबेटिकली, टैक्सोनॉमिकली, मॉर्फोलॉजिकली, फार्माकोलॉजिकली, केमिकली एंड कीमोटैक्सोनॉमिकली अरेंज किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम डेफिनेशन में सबसे पहले पढ़ते हैं ड्रग के बारे में। ड्रग क्या होता है? ड्रग ऐसा कोई सा भी सब्सटेंस जो प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड मिटिगेशन का मतलब होता है किसी इलनेस की सिवियरिटी को कम कर देना। तो इन सभी चीजों के पर्पस से अगर किसी भी सब्सटेंस को यूज किया जाता है तो उसे हम ड्रग कहते हैं। ओके, क्रूड ड्रग क्या होता है? क्रूड नाम में लिखा है जो नेचुरल स्टेट में प्रेजेंट हो। और क्रूड ड्रग जो टर्म है वो ऐसे प्रोडक्ट के लिए यूज किया जाता है जो हमें प्लांट, एनिमल एंड मिनरल ओरिजिन से मिलता हो, वो भी रॉ फॉर्म में विदाउट एनी केमिकल ट्रीटमेंट एक्सेप्ट ड्राइंग। ओके, चलिए अब इसका देखते हैं एग्जाम्पल में है सिनेमन, बीजवैक्स एंड चाक। सिनेमन जो है कॉमन नेम उसका आप हिंदी में बोल सकते हो दालचीनी, सबके घर में प्रेजेंट होता है, सभी को पता है। और ये हमें मतलब मिलता है प्लांट से। बीजवैक्स हमें मिलता है एनिमल से। कैसे मिलता है एनिमल से? बीज मतलब होता है आपकी मधुमक्खी, और वो फॉर्मेशन करती है हनी का अपने हनी कॉम्ब में। देन उस हनी कॉम्ब से हमें क्या होता है? वैक्स मिलता है। वैक्स में एक केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होता है जिसे मायरिसिल पाल्मिटेट कहते हैं, और उसका यूज हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? उसका जो वैक्स का जो यूज है वो हम ऑइंटमेंट के प्रिपरेशन में यूज करते हैं। ऑइंटमेंट जो होता है वो एक सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होता है। आप लोग घर में देखे होंगे, झंडू बाम है, मूव है, ये सब में क्या होता है? ये सब ऑइंटमेंट होता है। तो ये इसका फॉर्मेशन जो है वो वैक्स से किया जाता है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है मिनरल ओरिजिन से हमें क्या मिलता है? चॉक मिलता है, जो कि 99% ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रूड ड्रग्स को क्लासिफाई किया गया है 2 पार्ट में, या डिवाइड किया गया है। एक तो ऑर्गेनाइज्ड और दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड जो होता है क्रूड ड्रग्स, वो सेल्यूलर मतलब मेडअप ऑफ सेल से बना होता है, और अनऑर्गेनाइज्ड जो होता है वो असेल्यूलर होता है, मतलब वो किसी भी सेल से नहीं बना होता, या फिर नॉट डिवाइडेड इनटू सेल्स, उसे हम अनऑर्गेनाइज्ड कहेंगे या असेल्यूलर पार्ट से बना हुआ कहेंगे। चलिए देख लेते हैं इसका भी डेफिनेशन। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स आर दोज ड्रग्स मटेरियल विच रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ द प्लांट मेड अप ऑफ सेल्स। वही कह रहा है कि ऐसे मटेरियल्स जो किसी भी पार्ट का प्लांट हो, जो कि किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। पार्ट ऑफ प्लांट का क्या मतलब है? ये कोई प्लांट है, ये इसकी लीव्स, ये इसका फ्रूट, ये फ्लावर अच्छे से बन नहीं रहा है, ये हो गया आपका रूट, ये सॉइल। तो यहाँ से लीव्स, फ्रूट्स और फ्लावर्स, स्टेम्स एंड ये रूट हो गए। ये सारी चीजें हमें क्या दे रही हैं? क्रूड ड्रग दे रही हैं। तो ये क्या हो गया? आपका पार्ट ऑफ प्लांट हो गया। वही सही चीजें लिखी हुई है कि द ऑर्गेनाइज्ड ड्रग डिवाइडेड इनटू पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स, रूट्स एंड राइजोम। ये सारी चीजें जो है वो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में आएंगी। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में ऐसे ड्रग्स आएंगे, these are the diverse group of solid and liquid materials which does not consist of parts of plant, जिसमें किसी भी प्लांट का कोई भी पार्ट नहीं होता। तो कहाँ से मिलेगा भाई? ये कहाँ से मिलता है? बनता तो ये प्लांट के ही अंदर है, मगर हम इसे ऑब्टेन करते हैं बाय द फिजिकल प्रोसेस सच एज इंसिजन, ड्राइंग एंड एक्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे फिजिकल प्रोसेस क्या होता है बताती हूँ।
इंसिजन का मतलब हो रहा है कि किसी भी टिश्यू में आप एक छोटा सा कट लगा दो, वो क्या हो गया, इंसिजन हो गया। आपने देखा होगा पपाया के पेड़ में छोटा सा कट कर दो तो उसमें से एक मिल्क जैसा सस्पेंशन जो है, एक मिक्सचर ऑफ लिक्विड, वो वहां से रिलीज होता है। तो वो रिलीज होता है तो आपने इंसिजन किया, और वो जो रिलीज हो रहा है वो जब ड्राई हो जाता है तो वो एक लेटेक्स का फॉर्मेशन करता है। तो वही कह रहा है कि अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के अंदर ड्राइड लेटेक्स, गम और एक्सट्रैक्ट इंक्लूड होते हैं या हमको वहां से मिलते हैं। जैसे कि ये यहाँ से इंसिजन कर दिया छोटा सा, तो यहाँ पे क्या हो गया, वो यहाँ पे हमको लेटेक्स का सॉल्यूशन मिल गया। तो लेटेक्स जो होता है वो बेसिकली क्या हो गया आपका, कंपाउंड मिक्सचर ऑफ लिक्विड विच कंसिस्ट ऑफ शुगर, अल्कोलाइड या फिर ग्लाइकोसाइड, कोई से भी केमिकल्स हो सकते हैं, एंड टैनिन्स, गम, रेजिन्स, ये सारी चीजें लेटेक्स के अंदर होती है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इन फार्माकोग्नोसी द क्रूड ड्रग्स में बी क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू, ये हमारा आ गया मेन टाइटल, हमारा मेन पर्पस पढ़ने का, कि क्रूड ड्रग्स को फार्माकोग्नोसी में कैसे कैसे अरेंज किया गया है, कैसे कैसे क्लासीफाई किया गया है, क्यों क्लासीफाई किया गया है ये भी जान लेते हैं। देखिए जो क्रूड ड्रग्स है वो बहुत ज़्यादा वैरायटी है उसकी, बहुत ज़्यादा प्लांट्स, हमको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, और उन्हें एक सिस्टमिक वे में अरेंज करके रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिस्टमिक वे पे उसे अरेंज नहीं करोगे तो फिर आप ढूंढते रह जाओगे कौन सा ड्रग कहाँ से मिला है, क्या मिला है। तो उसकी क्लासिफिकेशन जो है वो बहुत नेसेसरी होती है, और इसका जो क्लासिफिकेशन है वो अल्फ़ाबेटिकली किया जाता है। जैसे अल्फ़ाबेटिकली का मतलब हो गया, अल्फ़ाबेट से ही लग रहा है A to Z अल्फ़ाबेटिकली नेमिंग के अकॉर्डिंग उसे अरेंज किया गया है। सेकेंड है टेक्सोनॉमी ऑफ प्लांट। टेक्सोनॉमी मतलब किसी भी प्लांट्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो भी हो उनके बारे में डिटेल स्टडी करना, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको डिस्क्राइब करना, ये टेक्सोनॉमी के अंदर हम करते हैं। थर्ड इज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का क्या मतलब होता है, इसमें हम स्टडी करते हैं किसी भी केमिकल कंपाउंड या फिर किसी भी क्रूड ड्रग के साइज, शेप या फिर उसके केमिकल स्ट्रक्चर और उसके बाहरी स्ट्रक्चर के बारे में हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। वो उसका क्या हो गया, मॉर्फोलॉजी हो गया। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए आप क्लोव का साइज देखोगे आप, बहुत छोटा सा है सेंटीमीटर्स में, ओके। देन आप उसका शेप देखोगे, कलर देख लिए, कलर ऑब्जर्व कर लिए कि ब्लैक कलर का होता है। तो ये सारी चीजें हो गई आपकी मॉर्फोलॉजी के अंदर। फोर्थ है द केमिकल नेचर ऑफ द एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स। केमिकल नेचर का मतलब क्या हो गया कि किसी भी ड्रग के अंदर आपका केमिकल प्रेजेंट है, होगा ही, तो उसे आप क्या कहोगे, एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स। एक्टिव कंस्टिट्यूएंट तब कहोगे जब उसका कोई भी बायोलॉजिकल क्या हो, एक्शन हो। जैसे मम्मी ने कहा दांत दर्द हो रहा है तो लौंग दबा लो, तो आपने क्या किया, दांतों के नीचे लौंग दबा ली और थोड़ी देर बाद आपका दर्द कम हो गया। क्यों कम हो गया, क्योंकि क्लोव के अंदर एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स हैं और वो केमिकल जो हो रहे हैं वो आपके दांतों को, दर्द को ठीक कर रहे हैं। जैसे क्लोव के अंदर यूजेनॉल होता है, तो यूजेनॉल की वजह से उसे हम एज अ मेडिसिनल प्रॉपर्टी के कारण क्लोव का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज कीमोटेक्सोनॉमिकल स्टेटस। कीमोटेक्सो नाम से ही लग रहा है केमिकल जो कंपाउंड्स होंगे किसी भी ड्रग के अंदर उसके अकॉर्डिंगली उसका स्टडी करना। तो इसमें होता है किसी भी स्ट्रक्चर का, केमिकल स्ट्रक्चर का सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी के बेसिस पे हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट इज फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन। फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है, किसी भी ड्रग का या किसी भी कंपाउंड का, कोई भी कंपाउंड हो, उसका बॉडी में एक्शन कैसे हो रहा है, कैसे जा रहा है वो। बेसिकली एग्जांपल मैं आपको दूं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन।
फार्माकोलॉजिकल एक्शन अगर किसी ड्रग की देखनी है तो आप उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझोगे कि वो कैसे काम कर रहा है। जैसे कोई वुंड हो गया, कट लग गई, तो आप क्या करोगे, तुरंत वहां पे कुछ नहीं समझ में आता तो हल्दी लगा देते हो। हल्दी मतलब टर्मरिक, तो टर्मरिक क्या है, उसकी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, एंटीसेप्सिस भी होती है। तो वो क्या कर दिया, वहां पे कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होने दिया और इन्फ्लामेशन भी कम कर देता है। ये इसकी क्या हो गई, फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो गई। आपकी मैकेनिज्म आपको उसको समझनी पड़ेगी कि किस कारण से टर्मरिक एज अ एंटी इन्फ्लामेटरी यूज किया जाता है, और उसके थेरेप्यूटिक एप्लीकेशंस, यही कि उसका यूजेस क्या है, एंटी इन्फ्लामेटरी है तो आप उसको यूजेस करोगे, उसके बेसिस पे आप उसको क्या कर रहे हो, यहाँ पे क्लासिफाई कर रहे हो। क्लियर? तो चलिए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ। हमारा क्लासिफिकेशन पहला है अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, मतलब ए से जेड तक सारे ड्रग को अरेंज कर दो। ठीक है, तो इसमें बताया गया है द क्रूड ड्रग्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ देयर लैटिन एंड इंग्लिश नेम। कहा था ना, ए से जेड तक सारे ड्रग्स को आप अरेंज कर दीजिए, वो उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो गया। और वो जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है वो उनके किसी भी क्रूड ड्रग के लैटिन और इंग्लिश नेम से उसको क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है। ठीक है, दिस अरेंजमेंट इज एम्प्लॉय फॉर सम रेफरेंस बुक, डिक्शनरीज एंड फार्माकोपियास। ये जो अरेंजमेंट है ए से जेड तक का, आपने देखा होगा डिक्शनरी में ए से जेड कोई सा भी आपको एक वर्ड जानना है कि इसका मतलब क्या होता है, तो आप जाते हो डिक्शनरी में और वहां पे आप देखते हो कि अगर आपको डी से कोई वर्ड चाहिए तो डी पर जाते हैं और उसका वर्ड हमको मिल जाता है। तो डिक्शनरीज में होते हैं, कुछ रेफरेंस बुक में भी अल्फाबेटिकली अरेंज किए गए होते हैं लास्ट पेज पर, और हमारे फार्माकोपिया में भी ये जो अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन है उसे क्या किया गया है, एम्प्लॉय किया गया है या उसे लिया गया है। फार्माकोपिया का क्या मतलब होता है, आप सभी को पता होना चाहिए फार्माकोपिया क्या होता है। ठीक है, और नहीं पता तो अभी बताते हैं कि क्या होता है। फार्माकोपिया जो है वो एक बुक है, ठीक है, और एक स्टैंडर्ड बुक होती है जिसमें मेडिसिनल ड्रग के बारे में उसका डिटेल दिया हुआ होता है। मेडिसिनल ड्रग की लिस्ट होती है और उस लिस्ट में अरेंज होते हैं मेडिसिनल जो ड्रग होते हैं, उसमें फार्माकोपिया में उसके यूजेस के बारे में, फॉर्मुलेशन कैसे करना है, प्रिपरेशन के बारे में एंड उसके केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में भी दिया गया होता है। तो ये एक स्टैंडर्ड बुक है जिसे कौन पब्लिश करता है, गवर्नमेंट अथॉरिटी या फिर फार्मास्यूटिकल कोई सोसाइटी उसे पब्लिश करती है। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग फार्माकोपियाज होते हैं। ठीक है, उसके बारे में आगे जानेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, फार्माकोपिया। दीज आर सुटेबल फॉर क्विक रेफरेंस, इट गिव नो इंडिकेशन ऑफ इंटररिलेशनशिप बिटवीन ड्रग्स। वही कह रहा है कि हमें कोई से भी ड्रग हो, किसी कोई भी नाम का, जैसे कि आप ले लीजिए मुझे क्यूमिन, क्यूमिन मतलब जीरा, मुझे क्यूमिन के बारे में जानना है कि वो कैसे, उसका क्या प्रिपरेशन करना है, क्या यूजेस हैं, तो आप तुरंत गए फार्माकोपिया खोले और वहां से देख लिए तुरंत सी फॉर क्यूमिन, सी यू फॉर क्यूमिन, ऐसा करके आप अरेंज करके देख लीजिए। इसका क्या है, एक क्विक रेफरेंस आपको मिल गया तुरंत। लेकिन इसका कोई भी डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता ड्रग के बीच में। सी फॉर क्यूमिन दिया है, सी फॉर सिनेमन दिया है, सी फॉर क्लोव दिया है, तो इसका तीनों का कोई इंटर रिलेशनशिप नहीं होता। Okay, so some of the pharmacopoeias and reference book which classify crude drug according to this system are as follow. कुछ फार्माकोपियाज और रेफरेंस बुक में क्रूड ड्रग को क्या किया गया है, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया है। वो कौन कौन से फार्माकोपियाज हैं, चलिए देखते हैं। पहला तो है इंडियन फार्माकोपिया, जिसे हम शॉर्ट में आईपी कहते हैं। ये इंडिया का फार्माकोपिया है, सारी लिस्ट आपको ड्रग की लिस्ट यहीं से मिल जाएगी। फिर आता है ब्रिटिश फार्माकोपिया, बीपी जिसे शॉर्ट में कहते हैं, ये ब्रिटिश लोगों का क्या है, फार्माकोपिया होता है, रेफरेंस बुक। थर्ड है ब्रिटिश हर्बल फार्माकोपिया, जिसको शॉर्ट में बीएचपी भी कहा जाता है। फोर्थ यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया एंड नेशनल फॉर्मुलरी,
यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया को यूएसपी भी कहते हैं और नेशनल फॉर्मूलरी को एनएफ भी कहा जाता है। नेशनल फॉर्मूलरी मतलब एक लिस्ट बना दी जाती है ड्रग्स की फॉर्मूलरी के अंदर। नेशनल फॉर्मूलरी के अंदर किसी भी कंट्री के नेशनल फॉर्मूलरी में एक लिस्ट होता है जिसके अंदर प्रिस्क्राइब्ड ड्रग जो पेशेंट को देना है उसके बारे में उसमें कंटेंट दिया होता है, उसमें वो ड्रग दी गई होती है। ओके, नेक्स्ट इज ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स, बीपीसी इसे कहा जाता है। ये भी एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ड्रग के बारे में डिटेल दी गई होती है। 6 इज यूरोपियन फार्माकोपिया, ओके, ईपी, यूरोपियन फार्माकोपिया। नेक्स्ट इज इंसाइक्लोपीडिया ऑफ कॉमन नेचुरल इंग्रेडिएंट यूज्ड इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक। इंसाइक्लोपीडिया क्या होता है? इंसाइक्लोपीडिया जो होता है वो भी एक बुक होता है या एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें क्या होते हैं, बहुत सारे रेफरेंसेस दिए होते हैं और साथ ही उसमें किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में डिटेल दी होती है, या फिर वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं, कोई भी ड्रग हो सकता है, और कॉस्मेटिक्स के बारे में भी दिया होता है। कॉस्मेटिक ऐसे कोई भी सब्सटेंस को बोला जाता है जो फेस या हेयर के लिए हो, ओके, उसे कॉस्मेटिक कहते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे अरेंज किया जाता है। जैसे देखिए, ए फॉर अकेशिया, बी फॉर बेंजोइन, सी फॉर सिंकोना, डी फॉर डिल, ई फॉर एर्गोट, एफ फॉर फेनल, जी फॉर जेंटियन, हायोसाइमस, इपिकैक, जे फॉर जलाब, कुर्ची, लिकोराइज, मिंट, N for Nux vomica, O for opium, P for podophyllum, Q for cassia, R for Rauwolfia, S for senna, T for tulsi, U for Uncaria gambhir, V for vinca, W for wolfat, Y for yellow beeswax and Z for zedori। देखिए A to Z दे दिया आपको यहाँ से, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे दे दी गई हैं और ऐसे ही आपको मिल जाएगा फार्माकोपियाज में भी। अब इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। एडवांटेज क्या है? पहला तो इट इज अ सिंपल मेथड इन दिस सिस्टम, लोकेशन ट्रेसिंग एंड एडिशन ऑफ द ड्रग इज इजी। लग ही रहा है, ए से जेड सबको अरेंज कर दिया है तो ये बहुत ज्यादा सिंपल मेथड होगा, ठीक है। इसमें क्या चीज इजी है? लोकेशन, किसी भी ड्रग का लोकेशन मुझे देखना है कि हाँ मुझे यहाँ से इस पेज पे जाना है, बहुत ज्यादा इजी है। ट्रेस करना बहुत ज्यादा इजी है। एडिशन करना भी, इवन जिनको अगर कोई ड्रग, नई ड्रग आ रही है, कोई नई ड्रग मिल गई, उसे हमको ऐड करना है तो क्या होगा, वो भी बहुत इजी होगा। जब आप जाइए और वहां पर ए वाले में अगर ए से रिलेटेड कोई ड्रग मिली तो ए वाले में आप उसे जाकर ऐड कर दीजिए। इट इज वेरी सिंपल। नो टेक्निकल पर्सन इज रिक्वायर्ड फॉर हैंडलिंग द सिस्टम। कोई भी इसमें टेक्निकल जो पर्सन होगा, जिसे पता होगा, सब चीज के बारे में नॉलेज होगा, उसकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो ये क्या है, इसका एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज क्या है? साइंटिफिक नेचर ऑफ द ड्रग कैन नॉट बी आइडेंटिफाई बाय दिस मेथड वेदर दे आर ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। इसमें साइंटिफिक नेचर ऑफ ड्रग के बारे में नहीं बताया गया है, सबको एक साथ दे दिया गया है, ठीक है, सबको एक साथ दे दिया गया है। जैसे कि मैं बात करूं प्रीवियस स्लाइड की, इसमें अकेशिया, एर्गोट, एर्गोट जो होता है वो एल्कोलॉइड होता है, ठीक है, एल्कोलॉइड कंटेन होता है उसमें। नक्स वोमिका, ठीक है, जेंटियन बिटर टॉनिक्स होता है, इधर दे दिया गया है इसको, ठीक है। यहाँ पे देखिए बीजवैक्स, बीजवैक्स। अब अकेशिया जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड है क्योंकि वो किससे मिलता है? लेटेक्स से मिलता है, प्लांट के, ओके। बीजवैक्स जो है वो एनिमल से मिलता है। हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था बीजवैक्स के बारे में, तो ये किससे मिलता है? हमें एनिमल से मिलता है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे इस सिस्टम में, क्या आपको ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज ड्रग के बारे में पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। तो ये क्या हो गया, इसका डिसएडवांटेज हो गया। दिस सिस्टम डज नॉट कैटेगराइज द ड्रग ऑफ प्लांट, एनिमल एंड मिनरल सोर्सेस। वही कैटेगराइज आप नहीं कर सकते कि कौन सा प्लांट से मिल रहा है, कौन सा एनिमल से मिल रहा है, कौन सा हमको मिनरल से प्राप्त हो रहा है।